student, today I am going to teach you our first poem of 12th class, book Flamingo, and the title of this poem is My Mother at 66. What is the name of the poem? My Mother at 66, and the writer is Kamala Das. Who is the writer of this poem is Kamala Das. So what is the name of the poem? My Mother at 66. And what is the name of the poet? Kamala Das. Written by Kamala Das. ये पोइम जो है हमारी, इसमें क्या है कि एक लड़की है जो अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट पर जा रही है, बैक फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोची बाय कार। तो वो कार के द्वारा अपने घर से जो है अपनी मदर के साथ में एक उसकी तरफ जो है, एक तरफ उसकी मदर बैठी हुई है और वो एयरपोर्ट पर जा रही है। कार में ही बैठे बैठे वो क्या करती है कि वो अपनी मदर के चेहरे की तरफ देखती है और उसको बड़ा दुख सा महसूस होता है अपनी मदर को देखकर, क्योंकि उसकी जो मदर है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसका जो चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, वीक है उसका शरीर, और वो जैसे बीमार सी लग रही है। और उसको डर है कि शायद अब जब मैं दोबारा आऊँ तो शायद मेरी माँ मुझे ना मिले, और इसलिए जो है वो उसके अंदर जो अपने जो भावनाएं जो है वो इस पॉइंट में वो व्यक्त करती है कि क्या अपनी मदर के बारे में वो क्या फील करती है। क्योंकि इस पॉइंट में जो है एक अफेक्शन ऑफ ए डॉटर फॉर हर एज्ड मदर, इसमें दिखाया गया है कि जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, जो लगाव है एक लड़की का अपनी मदर के प्रति, जो उसकी मदर जो बूढ़ी हो चुकी है, वो दिखाया गया है इस पॉइंट में। जो गोइंग टू कोचिंग, वो कोचिंग जा रही है विद हर मदर, और फिर जाते जाते रास्ते में वो क्या करती है कि पहले तो वो अपनी मदर के चेहरे की तरफ देखती है जो उसको बड़ा पेल यानी कि पीला, वीक, कमजोर जो है, और लाइक एशन एक जैसे राख की तरह, यानी कि जैसे एक डेड बॉडी की तरह जो है वो उसको, एक कॉर्प्स की तरह जो है उसको वो दिखाई देती है, और वो उसको बड़ा बुरा लगता है पोइटेस को। तो वो सोचती है कि फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपने मन को डाइवर्ट करती है और वो बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है। बाहर क्या देखती है कि जो ट्रीज हैं वो आर रनिंग फास्ट। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हम किसी गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो अगर हम जब बाहर देखते हैं तो पेड़ हमें क्या दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं ना। तो ऐसे ही जो है उसको वो क्या कर देखती है कि पेड़ जो है वो, ट्रीज जो है वो रनिंग फास्ट, और जो बाहर बच्चे हैं वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर जो है वो उसको खेलते हुए जो है, छोटे छोटे बच्चे वो उसको दिखाई देते हैं, और उसका मन थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाता है। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी के लिए जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जैसे एयरपोर्ट पर जो है ना सिक्योरिटी चेक होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारा जो है बैगेज वगैरह सब चेक होता है। तो वो एयरपोर्ट पर वो सिक्योरिटी चेक करवाती है, और सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद जो है कुछ देर थोड़ी दूरी से पर वो जो है जब वो अपनी माँ के सामने जो है वो कुछ फ्यू यार्ड्स अवे तो वो खड़ी होती है, तो वो दोबारा से वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और दोबारा से उसको क्या देखती है कि उसको दोबारा से फिर वही महसूस होता है कि उसकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बीमार है, और शायद जो है उसके मन में फिर एक बार विचार आता है कि अब शायद जब मैं दोबारा वापस आऊँ तो शायद मुझे मेरी माँ ना मिले, क्योंकि वो बहुत एज्ड हो चुकी है उसकी मदर, और उसको जो है वो बीमार भी लग रही है। और लेकिन फिर एक बार फिर वो अपने इस विचार को जो है वो उन विचारों में खो जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद जो है अपने मन से इस विचार को निकाल देती है, और दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती है कि गुड बाय मदर। सी लुक्स एट हर अगेन, और वो कहती है कि गुड बाय मदर, और वो अपनी माँ को दोबारा जो है मिलने के लिए गुड बाय करती है खुशी खुशी। और उसके बाद जो है उसको महसूस भी होता है कि उसको कोई होप नहीं है अपनी मदर की हालत के उसमें इम्प्रूवमेंट की, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि बाय करती है अपनी मदर को, और शी माय मदर, वो अपनी माँ को स्माइल करते हुए कहती है कि हम दोबारा जो है वो मिलेंगे। ये हमारी जो है पोइम की जो है स्टोरी है। और नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर पोइम। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of corpse, and
realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. इसमें क्या है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि वो ड्राइव कर रही है कहाँ, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के घर से वो जा रही है कहाँ पर, कोची। कहाँ जा रही है वो, कोची में एयरपोर्ट पर। लास्ट फ्राइडे, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, सुबह को अपने पेरेंट्स के घर से वो एयरपोर्ट की तरफ जो है वो कोचिंग जाने के लिए जा रही है। आई सा माई मदर, और वो कहती है पोइटेस कि आई सा माई मदर, कि मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, बिसाइड मतलब उसके जो साइड में की तरफ, उसकी तरफ जो बैठी हुई थी उसकी मदर, उसने अपनी माँ को देखा। क्या देखा, डोज, यानी कि मतलब जैसे ऊँघना, हम जैसे थोड़ी थोड़ी नींद आती है तो हम ऊँघते हैं ना, तो डोज, डोज मतलब जैसे ड्राउजीनेस, मतलब हमें ना पूरी नींद आ रही है और ना हम जाग रहे हैं, तो जैसे ऊँघना होता है, तो डोज, वो ऊँघ रही है। ओपन माउथ, और उसकी मदर का जो मुंह है, जैसे हम ऊँघते हैं तो ऐसे करके थोड़ा हमारा मुंह खुला हो जाता, रह जाता है ना, तो ओपन माउथ, उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। हर फेस, और उसका जो चेहरा था, एशन लाइक, एशन मतलब होती है, एश में होती है राख, कि वो राख की तरह, मतलब एक बिल्कुल पीला, कमजोर जो है, जैसे बिल्कुल मतलब बीमार सी लग रही थी वो। और दैट ऑफ कोर्स, कोर्स मतलब डेड बॉडी की तरह दिखना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक लाश की तरह दिखाई दे रही है, कि जैसे अब वो मरने ही वाली हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने महसूस किया कि उसकी मदर जो है वो परेशानी में है, वो दुखी है, वो बीमार है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखाई दे रही थी। बट सून, परंतु जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, वो जल्दी ही अपनी माँ के इस हालत को देखकर विचारों में खो जाती है, और फिर लेकिन जल्दी ही उस विचार को वो भूल जाती है, छोड़ देती है। एंड लुक्ड, और दोबारा से उसकी अपनी माँ को देखती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही फिर दोबारा इस विचार को वो भूल जाती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और इस विचार को भूलने के बाद फिर वो बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जो पेड़ जो हैं, बाहर जो जब गाड़ी में जा रही थी वो, तो पेड़ जो है वो स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग फास्ट, मतलब तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग फास्ट, तो वो तेजी से दौड़ते हुए उसको जो पेड़ जो है वो दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे जो थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो स्पिलिंग आउट यानी कि खेलते हुए, स्पिलिंग आउट मतलब बाहर खेलते हुए, स्पिलिंग आउट मतलब कमिंग आउट, अपने घरों से बाहर आकर जो है वो खेलते हुए जो है वो उसको दिखाई देते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टांजा था हमारी पोएम का। नाउ नेक्स्ट पैसेज। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, wan, pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smiled and smile. अब आगे वो क्या कहती है पोइटेस कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इस एयरपोर्ट पर जाने के बाद वो सिक्योरिटी चेकिंग करवाती है, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है वो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ दूरी पर वो खड़ी हो जाती है, अपने मदर से कुछ दूरी पर वो खड़ी हुई है आफ्टर द सिक्योरिटी चेकिंग। और आई लुक्ड, लुक मतलब देखना, और वो देखती है अगेन दोबारा एट हर, यानी कि अपनी मदर को वो दोबारा देखती है। वॉन पेल, वॉन मतलब सिक्की, जैसे बीमार दिखाई देना, बीमार जैसा दिखाई देना। पेल, पेल मतलब पीला चेहरा पड़ जाना, तो उसकी मदर का जो चेहरा था वो बीमार दिखाई दे रहा था, पेल पीला पड़ गया था। एज ए लेट विंटर मून,
किसकी तरह दिखाई दे रहा था? लेट विंटर मून, सर्दियों का जो चांद है उसकी तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि सर्दियों में चांद जो है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। एंड फेल्ट मतलब फील, फेल्ट, फेल्ट, तो वो महसूस करती है, फेल्ट मैंने महसूस करना, क्या महसूस करती है? ओल्ड फैमिलियर एके, फैमिलियर मतलब वेल नोन, जाना पहचाना, यानी कि उस अपनी मदर के उस दर्द को वो जानती थी, उसका जाना पहचाना था उसकी मदर का दर्द। एके, एके मतलब पेन, दर्द, जैसे हम बोलते हैं ना कि हेडेक, बैकेक, बॉडी मतलब पेन, दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, जैसे जो उसकी मदर का जो दर्द का जो उसको डर था, वो बचपन से ही जिस डर से वो डरती थी, वो उसको जो है दोबारा से उसको वो महसूस होता है। बट ऑल आई सेड, परंतु ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, लेकिन वो कहती है पोइटेस कि मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई कि सी यू सून अम्मा, बाय, हम दोबारा मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इतना कहकर जो है मैं अपनी मदर को जो है देखकर सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इसमें जो है एक डॉटर और एक मदर का जो अफेक्शन है उसके बारे में दिखाया गया है कि डॉटर जो है वो लड़की जो अपनी मदर को देखकर, अपनी मदर की हालत को देखकर जो है वो दुखी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, और वो फिर अपनी माँ को जो है सिर्फ इतना ही कह पाती है कि सी यू अगेन अम्मा, हम दोबारा मिलेंगे। हालांकि उसको कोई होप नहीं थी कि उसकी मदर की जो बीमारी थी, इसकी मदर की जो कंडीशन थी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी वो सिर्फ वो खुश होकर यही कहते हैं कि सी यू सून अम्मा, कि हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि वो शायद दोबारा ना मिल पाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संतुष्टि देती है कि अपनी मदर को उसकी तरफ जो देखकर वो अपनी मदर के दर्द को थोड़ा सा भूलने की कोशिश करती है। तो ये हमारा जो है, आई होप यू विल एंजॉय दिस पोइम। एंड द नेक्स्ट जो है, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पोइम आर बिसाइड, बिसाइड मतलब कि की तरफ, कि वो अपनी मदर की तरफ जैसे दूसरी तरफ बैठी हुई थी, बिसाइड मतलब दूसरी तरफ की तरफ। डोज, डोज मतलब ड्रोजीनेस, जैसे कि ऊँघना। एशन, एशन मतलब ऐस जैसे राख, राख जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल कमजोर दिखाई देना। कोर्प्स, कोर्प्स मतलब डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग रनिंग फास्ट, तेजी से भागना। स्पीलिंग, कमिंग आउट, बाहर आते हुए। वोन, वोन मतलब सिक्की, बीमार जैसा दिखाई देना। फैमिलियर, वेल नोन यानी कि जाना पहचाना सा। एके, एके मतलब पेन, दर्द। और मैरी, यहाँ पर मैरी की देखो स्पेलिंग क्या है, MERRY, मैरी, मैरी मतलब खुश होना। और एक और मैरी क्या होता है, MARRY, मैरी, उसका मतलब क्या होता है, शादी। तो सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, बट द मीनिंग इज टोटली चेंज। मैरी, MERRY मैरी मतलब खुश होना, MARRY मैरी शादी। तो अब जो है, एक तो ये जो सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और माई मदर एट 60 जो नेम ऑफ द पोइम है, और जो नेम ऑफ द पोइट है कमला दास, ये दो तीनों चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली जो है वर्ड्स भी और जो नेम ऑफ द पोइम एंड नेम ऑफ द पोइट मोस्टली कंप्रिहेंसिव में जो है ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में जरूर आते हैं। और नाउ वी डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोइम। कि फर्स्ट ऑफ ऑल द समरी ऑफ दिस पोइम, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम, थीम ऑफ दिस पोइम, पता होना चाहिए हमें कि इस पोइम में क्या है। समरी हमें जो पोइम की जो है वो पता होनी चाहिए। अगर हम समरी कर लेते हैं, यानी कि हमें समरी पता है पोइम की, तो हम जो सभी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं उस समरी में से ही, क्योंकि हमें पता है पोइम के बारे में। तो लेकिन सम शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ पेन ऑफ हर मदर, उसकी मदर का किस तरह का पेन था, उसकी मदर की बॉडी कैसी दिखाई दे रही थी, उसकी मदर का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, और व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइबिंग एज स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, उसको वो क्यों डिस्क्राइब करती है। व्हाई हैज शी डिस्क्राइबिंग हर मदर फेस एज ए विंटर्स मून, अपनी कंपेयर करती है विंटर मून से, क्यों कंपेयर करती है वो अपनी मदर के चेहरे को। और व्हाट आर द पोइट्स सी आउटसाइड, वो बाहर क्या देखती है। व्हाट आर द पोइट्स थॉट अबाउट
her mother and what is the poetess thought at her airport, वो एयरपोर्ट पर जाकर क्या सोचती हैं। तो इस तरह के जो है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कर लेने हैं। तो ये हमारी आज की जो पोइम थी फर्स्ट, माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, ये हमारी पोइम जो है। आई होप यू विल एंजॉय दिस पोइम।